जीवन में मैं आपसे भी ये निवेदन कर रहा हूं, एक नया सा उत्सव रचिए, घर में भगवान का श्रृंगार कीजिए, पाठ कीजिए। जब पाठ करोगे देवता चैतन्य हो जाएंगे। गणपति अथर्वशीर्ष करोगे, गणपति आपसे संवाद करेगा। दुर्गा सप्तशती कीजिए, प्रतिदिन विष्णु सहस्त्रनाम करके देखो। इस पवित्र महाकुंभ के पर्व पर इस भागवत की वेदी से हम आपसे ये निवेदन कर रहे हैं कि 6 महीने अगर आपने अखंड रहकर, माने कभी खंडित न हो, विष्णु सहस्त्रनाम कर लिया, आपके जीवन की सारी बाधाएं भाग जाएंगी। सारी बाधाएं, घर में एक अलग वातावरण बनेगा, अलग निर्मित होगी वातावरण की। और ऐसा आपको अनुभव करना हो कि मैं स्वयं ही शासक हूं पूरी धरती का, मैं खुद ही जैसे मानो इस पूरी पृथ्वी का स्वामी हूं। ये जो अश्रद्धा थी उनकी, इसने अकर्मण्यता, जड़ता और पलायन पैदा कर दिया, तो वो रहकर भी दूर हैं। और जब कभी अकर्मण्यता आए, आलस्य आए या अवसाद आए, तो फिर उपदेश की आवश्यकता रहती है। गीता का जन्म अवसाद के कारण है, विषाद के कारण है, पलायनता पैदा हुई, अश्रद्धा, अकर्मण्यता पैदा हुई है। यही तो सारे गुण हैं अर्जुन के, यही तो उसकी दैन्य अवस्था में प्रकट हुए हैं ये सब। अवसाद, गीता का पहला अध्याय विषाद योग है, अवसाद। तनिक विचार तो करो कि गीता अवसाद से पैदा हुई है। अवसाद, अवसाद अश्रद्धा के कारण है, अविश्वास के कारण है, फिर उसके कारण भी अकर्मण्यता है, और वही फिर पलायन है। कितनी दुर्बलता है चित्त में, एक नैराश्य भी है, फिर हताशा है, इसलिए दुर्लक्ष्य भी है। भगवान के उपदेश आरंभ हुए और सहसा दैन्य गया, हताशा नैराश्य खोने लगी, द्वंद्व और अवसाद भाग गया। अब वो कहता है करिष्ये वचनम तब, अब जो आप कहेंगे वही करूंगा। नष्टो मोहा स्मृति लब्धा करिष्ये वचनम तब। नष्टो मोहा, अब मेरा मोह नष्ट हो गया है। स्मृति लब्धा, अब मुझे स्मृति भी आ गई है। श्रद्धा वीर्य स्मृति, श्रद्धा वीर्य स्मृति प्रज्ञा समाधि, श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वकम इतरेषा। श्रद्धा वीर्य समाधि, श्रद्धा वीर्य समाधि प्रज्ञा पूर्वकम इतरेषाम। पतंजलि कहते हैं कि श्रद्धा को संभाल के रखो पहले। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, वही सत्य को संभाल कर रखते हैं, वो आंखें खोलती है। याभ्याम बिना न पश्यन्ति, ये श्रद्धा प्रकट हुई सत्पुरुषों के सानिध्य में। माताओं के स्तनों से दूध निकल नहीं रहा है, वो पीना भी नहीं चाहते। पंछी दाना नहीं लेते हैं, चिड़ियां दाना नहीं चुग रही हैं, गौएं चारा नहीं ले रही हैं, जल पीती नहीं है, उनके नेत्रों से अश्रु बहते रहते हैं। वृद्धों के कब प्राण चले जाएंगे राम जाने। अवध में बस सांस ले रहे हैं लोग। आप चलेंगे तो जीवन आएगा, प्राण आएंगे, सब जीवित होंगे। चलिए गुरु के आश्रम में रह लेना, वहां कुटिया बना देंगे, वहीं जंगल बना देंगे, उसी जंगल में रह लेना, मत राज्य में जाना। उन्हें देखते तो रहे आप। एक ने तो प्राण त्याग ही दिए, पिता रहे नहीं, आपके बिना त्याग दिए पिता ने प्राण। सब भी ऐसे ही तैयार बैठे, सब तो वहां नदी के तट पर बैठे हैं, इस विश्वास में कि आप मेरे साथ लौट ही जाएंगे। ऐसा कहते हैं कि वशिष्ठ ने भी बड़ा आग्रह किया, विश्वामित्र ने भी, जनक ने भी, सब ऋषि मुनियों ने। वाल्मीकि रामायण में तो ऐसा आता है कि कुछ सीता भी थोड़ा अंदर से मान गई कि बात तो ठीक ही है,
इतनी जिद क्यों है? ठीक है, वहीं जंगलों में रह लें, अयोध्या के आसपास। सीता भी एक तरह से भरत के आगे निरुत्तर हो गई। लक्ष्मण भी ऐसा लगता है कि भरत की बात में सम्मति दे रहे हैं, लेकिन राम अड़े गए। अजय वो सागर जैसा है कि कौन उसकी गहराई नापे, वो तो अंबर जैसा है कि कौन छलांग लगाकर उसे छुए। भगवान अडिग थे, उन्होंने कहा ना वो मेरा धर्म कुछ और है। भरत समझ नहीं पा रहा है मेरे अवतार का प्रयोजन क्या है और इस प्रयोजन की पूर्ति मैंने कैसे करनी है। नैसाचरी जाति का उद्धार कौन करेगा? हनुमान से मिलेगा कौन? संजीवनी की महिमा कौन बताएगा? कौन महिमा बताएगा गरुड़ की? अहिरावण के बल का ज्ञान कौन कराएगा? और जो मैंने वचन दिया है कि तेरा तारण करना है रे रावण, उसका उद्धार कौन करेगा? मुझे तो वन में जाना ही है। बेर प्रतीक्षा कर रहे हैं शबरी के, उन शबरी के बेरों की प्रतीक्षा में हूं मैं भाई। और सब एक और है, राम अकेले। भरत ने कहा मैं प्राण दे दूंगा, यहां से जाऊंगा नहीं। तो भगवान थोड़े, उनका मुख कुम्हला गया। पहली बार राम का मुख हल्का सा कुम्हला गया, जो एक खिला हुआ मुखमंडल सदैव उस पर तेज। कुछ पल के लिए लगा कि राम को गहरा दुख दे दिया भरत ने। मैं प्राण दे दूंगा, अब बस मैं यहां प्राण दे दूंगा, अगर आप नहीं गए तो मैं प्राणों को त्यागता हूं। तो भगवान का थोड़ा मुख कुम्हला गया। भरत को लगा कि मैंने क्यों दुखी कर दिया प्रभु को, मेरा काम दुखी करना तो नहीं है। बात तो ठीक कह रहे हैं, उनके अवतार का प्रयोजन है, तो राम को यहां से मैं कैसे लेके जाऊं? और तब वो भरत कहता है जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजे ऐसो। जो फिर अच्छा लगता है वैसा करिए। जय विधि प्रभु प्रसन्न मन हो, याद करोगे इसे? जिसमें बड़ों को अच्छा लगे वही करिए आप, जिसमें आपको अच्छा लगता है वो आज्ञा दे दो। बड़ों के सामने ये विकल्प रखिए भैया, शर्त मत रखिए, उनको निरुत्तर मत कर दो, विकल्प रहित मत रहो, एक रास्ता रखो बीच का। फिर राम से उसने कहा मैं प्राण नहीं दूंगा। ना ना ना, फिर आपको जो अच्छा लगता है वो बताइए, मेरे लिए आज्ञा क्या है? जय विधि प्रभु प्रसन्न मन होई। जिस तरह से आप प्रसन्न होते हैं वो कर लीजिए। फिर आपको किस में अच्छा लगता है? राम ने कहा मुझे तो एक बात करने में अच्छा लगता है। क्या? बोले तुझे खड़ाऊं देने में मुझे अच्छा लगेगा, खड़ाऊं ले जा। और वो समझ गया कि इसमें राम का बल है, इसी में राम की सत्ता है। खड़ाऊं उठाई, माथे पे रखी और चल पड़ा अयोध्या में। जानते हो क्या किया? अयोध्या में एक बार नियम बनाया उसने आने का। नंदीग्राम में रहा वो। भोर में रामायण में आता है कि वो कभी मिला नहीं किसी को, कभी नहीं मिला। बस रिपुदमन शत्रुघ्न को मिलते थे। भोर में आते, नित्य प्रति पूजत पावनी, प्रेम न हृदय समाय, मांग मांग आयुष करे, राज काज बोभान। चूंकि वो उनके गुरु भी है राम, अपने गुरु की पादुका, अपने प्रभु की पादुका का पूजन करने भोर में आते, पुष्प लेकर नंदीग्राम से पूजा करते, शीश झुकाते और वापस चले जाते। 14 बरस तक भरत बहुत गहरा गड्ढा खोदकर, 11 हाथ का गड्ढा खोदकर धरती में रहा। प्रभु रहेंगे वन में, मैं गड्ढे में रहूंगा, बलकल धारण करके। भगवान कंदमूल फल खा रहे हैं, मैं कंदमूल भी नहीं लूंगा। 14 साल तक भरत ने गाय के गोबर में से जौ बीनकर उसके सत से रहा है और सरयू के नीर को पी के रहा है। 14 साल तक उसने फल नहीं खाए, 14 साल तक उसने दुग्ध पान नहीं किया, 14 साल तक उसने कोई राज्य का सुख नहीं भोगा।
ये राम की संपदा है, ये राम की सत्ता है, ये राम का वैभव है, मैं नहीं भोगूंगा। भरत वहां रहा है। कितना बड़ा त्याग है ये। जो गाय को खिलाए जाते थे उनको बीन कर गाय के गोबर में से उसका सत निकालकर उसे उबाल कर अग्नि में रखकर उसे 14 बरस तक भूमि शयन किया, बिस्तर पर नहीं, कुशासन पर, घास का आसन बनाकर। जब निद्रा आ रही है थोड़ी देर के लिए, उस पर प्रतिदिन गुरु पादुकाओं का पूजन, हरि पादुकाओं का पूजन। आतताई रावण का विनाश कर राम लौट आए थे अयोध्या में, और किसी भी क्रम से वो 13 गुना वृद्धि हो नहीं सकती थी। जो संपदा थी जो छोड़कर गए थे उससे 13 गुना अधिक मिली, हर दिन की संपदा बढ़ती गई। तो पूछा राम ने कि ये संपदा कैसे बढ़ गई? तो उन्होंने कहा कि मेरे त्याग के कारण, आपके त्याग के कारण, भरत के त्याग, राम लक्ष्मण के त्याग के कारण पूरी अयोध्याई त्यागी बन गई है, अपना सब कुछ सौंपते रहते हैं। जैसा बड़ा आचरण करते हैं वैसे छोटा करते हैं। व्रत का, देने का, सब कुछ अर्पण करने का अवधवासियों का मन बन गया था। यथा राजा तथा प्रजा, ये राम की कथा है महाराज। सोलह तारीख से ये कथा 12 को पूरी हो जाएगी। 13 में अमृत स्नान की तैयारी, 14 में अमृत स्नान, 15 को पुनः एक विशेष अनुष्ठान, और 16 से राम के जीवन में कितने ऋषि आए उन पे कथा सुनाएंगे। 16 तारीख से ऋषि कथा, राम कथा सुनाएंगे। वाल्मीकि राम कथा में, रामायण में ऋषियों के साथ चलेंगे। एक प्रसंग सुनाएंगे, फिर विरामता की ओर आगे बढ़ेंगे। एक छोटा सा प्रसंग सुनाएंगे। कृष्ण की कथा आ गई है सामने, अब यदुवंश है, कल भगवान को प्रकट करेंगे। कथा में आते ही फिर भगवान की लीलाओं में चलेंगे।